हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना। आज है 4 जनवरी 2022 और आज तक की जितनी करंट और स्टैटिक्स है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी जितने जो भी आपकी राय है उसको बताएं। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है। दक्षिण कोरिया जो है 100 मिलियन डिग्री ताप वाला जो सूर्य बनाएगा, वो भी आर्टिफिशियल। और चिली देश ने अपना संविधान क्यों बदल रहा है। और ये P2 राइट और एम्मा रादुकोन जो है, ये जो दिखाई दे रही है, इनको अवार्ड मिला है। देखते हैं आगे, समझते हैं क्या है। ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ। और ये इक्वेटर से यहाँ से निकलता है तो यहाँ इक्वाडोर, इसलिए नाम इसका। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये चिली है हमारा। बेसिकली इसको देखते हैं हम, चिली का मुद्दा है क्या है। ये साउथ पैसिफिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है। ये जो हमारा ये है, ये इस तरह से लंबी लाइन सी है इसकी, चिली की। चिली का मुद्दा है, चिली पे बात करते हैं। चिली मेक्स द बैटल्स अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। चिली ने अपना संविधान को फिर से लिखने की तैयारी कर रहा है। क्यों, क्या कारण है? जिससे प्रदूषण कम किया जा सके। यदि वो अपना ऐसा मानना है उसका, अगर वो अपना संविधान दोबारा लिखेगा तो उसका प्रदूषण कम हो जाएगा। जो ऐसा करने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जो इंडिया का जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना समय लगेगा था। इसमें 155 सांसद हैं इसकी संसद में 155 सांसद है। ये कुछ इस तरह से है जैसे, तो अभी मैंने पीछे दिखाया था, ऐसे इंची टेप से खींच दिया हो, चिली नीचे खींच दिया हो। इसमें अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट चिली के पश्चिम में पैसिफिक ओशन और एंडीज पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है अटाकामा मरुस्थल जो है। डेजर्ट दुनिया का 1/5 जो लिथियम यहीं पे है, 1/5 दुनिया का। सबसे ज्यादा कॉपर भी यही उत्पादन होता है। जैसे चिली सी से कॉपर, ये सी से याद करने का ट्रिक है। लिथियम, इन दोनों जो कोयले का यूज करने के बाद जो लिथियम जो हम आ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए हमें सोलर पैनल बनाने होंगे, और सोलर पैनल बनाने के लिए बना ली हमने, एनर्जी तो बना ली। उसे स्टोर करने के लिए हमें चाहिए बैटरी की आवश्यकता होगी, और बैटरी के लिए हमें क्या होगी, लिथियम की। जब दुनिया इलेक्ट्रिक बैटरी पे आएगी ना, तो लिथियम पर भी होगा, काम करना होगा। प्रॉब्लम क्या है, लिथियम निकालने के लिए पानी का यूज होता है, और जो पानी यूज हो रहा है तो इससे खत्म हो जाएगा पानी। क्यों हो जाएगा, क्या है खत्म होने का कारण, इसको देखते हैं। समुद्र के एंडीज पर्वत के बीचों बीच ऐसा लग रहा है जैसे कि सोलर पैनल सुखा दिया हूँ। इस तरह से देखो, ये सोलर पैनल दिख रहे हैं इस तरह से। ये चिली द रीराइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज हैड डन। अब देखो समझते हैं इसको क्या। इस नज़ारे को जो ये चिली ये दिखा रहे हैं ना, सोलर पैनल जैसे सुखा दिए हो, इसको कहते हैं ब्राइन कहते हैं इसको। लिथियम जब जमीन पे, जब एकमात्र तरीका है इसको लिथियम को निकालने के लिए जमीन से, क्या है, उसको वाटर का यूज करके, और लिथियम बाहर निकलता है वाटर का। अगर प्योर वाटर होना चाहिए, अटाकामा जो डेजर्ट है समुद्र के टच कर रहा है, जमीन के अंदर क्या है, लिथियम है, परंतु लिथियम निकालने के लिए चाहिए हमें प्योर वाटर। अब ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं, समुद्र का वाटर डाल दो। क्योंकि समुद्र के जो वाटर में, जो पानी में ऑलरेडी क्या होता है, NaCl होता है, और उसके साथ वो रिएक्शन कर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ये तो डाल ही नहीं सकते। तो एकमात्र ये हमारे पास उपाय है कि जो स्वेच वाटर जो है वो डाला जाए। लिथियम भंडार दिखाई पड़ते हैं। ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे नमक की झील है, उसमें नमक निकालते हैं ना, क्यारे काटते हैं राजस्थान में, सांबर झोल में NaCl का जो क्यारियाँ होती हैं, इस तरह से। सेम चिली में जो लिथियम के जो साथ हो रहा है, इस तरह से क्यारी सी दिखाई दे रही है, जैसे मैंने अभी दिखाया पीछे। चिली के लिए लोग जो है ना, चिली के लोग जो इसके लिए प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतर रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक तरफ जहां तुम दुनिया से बात कर रहे हो कि नहीं लिथियम देंगे हमें, अब तो आपको देंगे, और कोयला यूज नहीं करेंगे, कहाँ हमारे देश में जो है पानी की कमी हो रही है। तो उसी तरह से पर्यावरण का एक हिस्सा पानी का, पीने का पानी और पानी का यूज करने के लिए लिथियम निकाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम है भाई।
पर्यावरण के लिए आप बचाना चाहते हैं लेकिन कार्बन उत्सर्जन न हो। वे पर्यावरण को बचा रहे हो लिथियम देके, अब कार्बन उत्सर्जन ना हो। लेकिन यहाँ क्या पानी का उत्सर्जन हो, पानी का तो उत्सर्जन हो रहा है ना, तो पानी खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात समस्या इसमें, क्योंकि एक लंबा सा डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट भी है यहाँ, जो सबसे निपटने के लिए संविधान के परिभाषित कर रहा है अपने आप को यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं। सेम जो कॉपर भी निकाला जाता है, पानी से कॉपर भी इस तरह से निकाला जाता है जैसे लिथियम निकाला जाता है। कॉपर में मैंने बता दिया ये। लिथियम प्रोडक्शन में कौन कौन सा सब फर्स्ट है? ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, चिली सेकंड है, ये जो, और अर्जेंटीना चाइना थर्ड है, अर्जेंटीना फोर्थ है, जिम्बाब्वे फिफ्थ है, पुर्तगाल सिक्स्थ है, ब्राजील सेवन है। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली इन दिनों लिथियम के लिए ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं, लिथियम ट्रायंगल के नाम से, जो साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं तीनों। अच्छा, इंडिया से चिली की क्या रिलेशन है देखते हैं। चिली इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया द लिथियम रीजन्स। लैटिन अमेरिका रीजन से तो चिली का 5वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चिली से भारत का व्यापार 2.8 मिलियन का हुआ 17 और 18 में, 2017-18 में। इंडिया इज द चिली पार्टनर इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर अलायंस में भी चिली का ये चिली इसका सोलर अलायंस का सदस्य है। अच्छा, अब यूएनओ की जो बैठक होती है ना, यूएनओ की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में भारत का ये समर्थन करता है चिली। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब हमें लिथियम की जरूरत होगी ना, तो ये हमारी हेल्प करेगा, ये मान के चलते हैं। अच्छा, देखते हैं फिर क्या। सेंटोस बंदरगाह, यहाँ सर्वाधिक कॉफ़ी की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहाँ मिलती है सेंटोस बंदरगाह में। ठीक है ना, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह किसको बोलते हैं? मैंगलोर को बोलते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी मिलती है कर्नाटक में है, ये न्यू मैंगलोर। अच्छा, रियो जनरेडो, ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल 1992 में हुआ था, इसलिए वर्ल्ड अर्थ डे 22 को मनाते हैं, 22 अप्रैल को। भारत के जो प्रमुख खनिज जो है, खनिज में देखते हैं इसे, चिली ये रहा चिली जो दिखाया था मैंने अभी आपको, ये पेट्रोलियम के लिए मैग्डोलिना, ठीक है, विनी का पठार, ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है ना, पिलवारा क्षेत्र ब्राजील लोहे सबके लिए। अब देखते हैं प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं। पिलबरा क्षेत्र ब्राजील में लोहे सबके लिए है। अमापा क्षेत्र मैगजीन भंडार के लिए है। गिरी का पठार बॉक्साइट के लिए है। मैग्डेना नदी ये पेट्रोलियम प्रसिद्ध है, यह नदी कोलंबिया के में पड़ती है। टिन भंडार बोलिविया के पठार के लिए प्रसिद्ध है। और चक्की माता चील जो विश्व प्रसिद्ध तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और गवारो चिड़िया का मलमूत्र के नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं यहाँ पे, इसको बीट को जमा होती रहती है यहाँ पे। अब देखते हैं चिली, ये देखो ऐसे देखो, ये है इस तरह से पड़ेगा, ये भूमध्य रेखा है, ये इस तरह से इक्वाडोर है यहाँ पे, इक्वेटर के पास इक्वाडोर 0 डिग्री पे। ज्वालामुखी का नाम है यह कोटोपैक्सी। और सबसे नीचे इस साइड में कौन सा है? पैटागोनिया का मुस्तल है। इक्वाडोर ऊंचा मुस्तल इक्वाडोर में है। कोटो अर्जेंटीना को घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपाज कहते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना में पंपाज मैंने बता दिया। ये पौष्टिक होते हैं इसलिए अल्फाज घास होती है इनमें। माउंट कैटोपैक्सी इक्वाडोर में है। अर्जेंटीना घास के मैदान पंपाज, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को सीमा बनाने वाले देश कोलंबिया, टिटिका का झील पेरू और बोलिविया की सीमा पे। ये देखो ये अटाकामा, ये चिली हो गया, ये जो मैंने दिखाया अभी, ये पेरू, ये बोलिविया, ये टिटिका का झील है यहाँ पे, टिटिका का झील, ये वेनेजुएला, फिर ये हो गया विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थल है, डेजर्ट है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ये मुद्रा बोलिविया, एंजल जलप्रपात है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, ऊंचा जो। अब देखो अफ्सा नागालैंड में 30 जून से 2022 तक लगेगा यहाँ पे। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो उसको आर्म फोर्स को स्पेशल पावर मिल जाती है इसमें, 1958 का अधिनियम है, 6 महीने तक ये लगता है। विवेक जोशी समिति की पे लगा ये 1958, जिसके लिए बनाई गई थी एक्ट, 6 माह के लिए नागालैंड में लगा दिया गया। माउंट सरामती नागालैंड में है। राष्ट्रीय आपात तीन बेस पे लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 अब तक 3 बार लगा है। सशस्त्र विद्रोह
मूल संविधान में इसके स्थान पे नाम क्या ये था, आंतरिक अशांति था पहले इसका। जो बेस है ना इसके तीन, एक युद्ध है, एक बाह्य आक्रमण, ये पहले नहीं था। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और यहाँ के सीएम है नेफ्यूरियो। पढ़े भारत अभियान जो किसने किया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया है। जो अभियान 100 दिन तक चलेगा, ये जो स्टार्ट 1 जनवरी 2022 से हुआ। उद्देश्य से छात्रों को सीखने के लिए हुनर में सुधार करना। इसमें टीचर होंगे, छात्र होंगे, अभिभावक तीनों होंगे। सार्थक पहल का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। संपूर्ण विकास करना, छात्र और शिक्षक का दोनों का विकास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में के बाद से जब तब आई थी और अब आई है। कितने साल, 34 साल पहले आई थी, और उससे पहले 1968 में आई थी। इसका उल्टा कर दो 68 बस। इसकी जो समिति कौन सी थी, कस्तूरी रंगन सिफारिश पे आई है। जो 10 न्यू ओल्ड फॉर्मूला है 10+2, अब न्यू फॉर्मूला है 5+3+3+4। एजुकेशन का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं, 1854 का है। समवर्ती सूची का विषय है ये एजुकेशन। मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए नई नीति 2021 तमिलनाडु लेके आया है। तमिलनाडु के सीएम जो है स्टालिन लेके आए हैं। इसमें क्या है, छात्राओं को मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा। 30.3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। फ्री कोचिंग्स की सुविधा दिलेगी। जो कोई सी भी हो, जैसे मान लिया यूपी में चल रही है अयोध्या और राजस्थान में अनुप्रीति। बस में 50% सीटें जो आगे की हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। पिंक प्रोटेक्शन अभियान केरल में स्टार्ट हुआ। समुद्री यान को चेन्नई से लॉन्च किया गया। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहते हैं। इस पे सबसे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है नॉर्थ ईस्ट में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में चोल शासकों ने बनवाया था। कौन सा था, राज फर्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है, इसकी आधारशिला यूपी में रखी। किसने रखी, हमारे जो पीएम साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। मेरठ में रखी गई है। और मेरठ में क्या है, पशु स्मारक है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर यूपी में है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। राष्ट्रीय विरासत संस्थान नोएडा यूपी में है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में है। सिंधु विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में है। भारत के बाहर जो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स यूएसए में स्वामी विवेकानंद के नाम से बनाया गया है। इनकी पत्रिका स्वामी विवेकानंद जी के प्रबुद्ध भारत, और इनका भी बर्थडे आ रहा है 12 जनवरी को, जिसको मनाते हैं हम युवा दिवस के रूप में बनाते हैं, यूथ डे के रूप में, नेशनल यूथ डे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि जो 25 लाख कर दी गई है। 2021 में 12 लोगों को दिया गया। इससे फुटबॉल के सुनील छेत्री और क्रिकेटर के मिताली राज हैं। और आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1971 के युद्ध के बाद हुई थी। इस समिति बनी थी रुस्तम जी समिति। एक्ट था 1978 का एक्ट। आईसीजी की स्थापना की गई। इसका 24वां महानिदेशक जो बनाया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को बनाया गया है। बीएसएफ के कौन है, पंकज कुमार सिंह है। सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह है। असम राइफल्स के प्रदीप चंद नैयर है। मुख्यालय शिलोंग में इनका। सीआईएसएफ के सिलवर्धन सिंह है। एनडीआरएफ के अतुल कारगर है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर 19 एशिया कप विजेता भारत रहा। उप विजेता श्रीलंका। 9 बार हुआ अब तक ये, 8 बार उसमें से भारत ने जीता है। सही है कि मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता तमिलनाडु है। विजय हजारी ट्रॉफी का विजेता हिमाचल प्रदेश है। देखते हैं नेक्स्ट, संसद मैत्री संघ इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति और इंडिया श्रीलंका के बीच में। स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 इसको दिया डॉक्टर निकिता साकेल को दिया गया। ये ओनली मैरिड वुमेन इसमें जो वर्कर होती है ना, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और अपने हुनर का जो दिखाती हैं, टैलेंट को दिखाती हैं। इसमें न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ। आयोजक थे वाइब्रेट कॉन्सेप्ट और एमपी। ये जो डॉक्टर निकिता जो है एमपी की रहने वाली है। उद्देश्य जो समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना।
मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाथ सिंधु ने जीता, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। मिस इंडिया अर्थ 2021 का रसीम माधुरी। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 पारुल अग्रवाल। मिस इंटरनेशनल अवार्ड 2021 डॉक्टर अक्षुता प्रभु। और मिस इंटरनेशनल 2021 डॉक्टर अक्षिता प्रभु। अच्छा, ये हरनाथ संधू जो है वो 3rd नंबर की हैं। 1st नंबर की जो जीता था वो सुष्मिता सेन ने 1994 में। 2nd जो लारा दत्त ने 2000 में। और रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता जी को मिला है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू पी। राइट टू पी क्या है? ये पब्लिक टॉयलेट, P4, इससे स्विच बनाना और सुलभ बनाना। जो नागपुर ने स्टार्ट किया है महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट जो मिशन है अभियान है। उदयपुर ने प्रोटेक्ट टू बोल्ड बांस के लिए। मोहबा से उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट हुआ। आरा बिहार से ग्राम उजाला कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। वाराणसी से आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना 6 साल के लिए स्टार्ट की गई है। लोनार झील और जो कोयना बांध दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। लोनार झील का जो अभी रंग गुलाबी हो गया था, ये उल्का के पिंडे गिरने से बनी थी। महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम चावल को और प्लस सफ़ेद प्याज को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग हम का अधिनियम 1999 का अधिनियम है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 है। ये कौन से उसमें आया? केस में पुट्टा स्वामी केस में बाहर आया। और केस का जो आधार था क्या था? आधार जो होता है हमारा उसमें। ऑर्डर ऑफ द कनाडा। नेक्स्ट सम्मान जो है 3 भारतीयों को दिया गया। इसमें डॉक्टर वैक्टुकम अय्यर लक्ष्मण जी साइंटिस्ट है। नवजीत सिंह ढिल्लो कारोबारी हैं। डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ऑर्डर ऑफ द जायद यूएई का अवार्ड है। विनीपेग कनाडा की है, कनाडा में है। गेहूं की सबसे बड़ी यहाँ पे मंडी है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहाँ पे वो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एस्किमो जनजाति के घरों को इग्लू कहते हैं। ये बर्फ के घर होते हैं। कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं यहाँ पे। कनाडा की रक्षा मंत्री जो अनीता आनंद अथावास्का झील यहीं पे है, जो इकाई के लिए यूरेनियम के लिए फेमस है अथावास्का। नेक्स्ट, ई रूपी लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ कर्नाटक सरकार की भागीदारी स्टार्ट की। नव ई कैश कार्ड जो एसबीआई ने स्टार्ट किया, नौसेना के लिए स्टार्ट किया। डलहीज में एटीएम एसबीआई द्वारा स्थापित किया गया। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन दिनेश खारा जी हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को एक अतिरिक्त प्रभार मिल गया है सीमा सशस्त्र बल का, एसएसबी। नेक्स्ट देखते हैं, सुराई इको टूरिज्म जोन पुष्कर धामी जी ने स्टार्ट किया, जो हमारे यूके उत्तराखंड के खटीमा में स्टार्ट किया गया। और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन भी किया गया। इसमें जो क्रोकोडाइल दिखाए जाएंगे और जो मगरमच्छ की जो प्रजाति होगी वो मार्स प्रजाति की होगी इसमें। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सन कृत्रिम, जो जैसे मैंने दिखाया था थंबनेल में, 2026 तक बना लेगा। कौन बना लेगा? साउथ कोरिया। फर्स्ट हमारा चाइना ने बना लिया था, फर्स्ट चाइना ने बनाया था। अच्छा, ये जो इसका होगा, इसका टेम्परेचर होगा 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 300 सेकंड में गर्म रख सकता है ये। डेनमार्क पहला ऊर्जा महाद्वीप बना रहा है, जो 38 डिग्री नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट, अंगारा A5 भारी रॉकेट वाहक है। रूस ने इसका परीक्षण किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसमोसकोस प्रोटॉन M हैवी लिफ्ट रॉकेट है। ये को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। हैवी रॉकेट से मतलब जैसे स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य वाहक सड़क जो का उद्घाटन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने किया। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उमलिंग दर्रा पे किया गया है, जो दक्षिण लद्दाख में है। ऊंचाई है 19,000 फीट। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1960 में की गई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और इसके BRO की पहली महिला कमांडेंट ऑफिसर बनाई गई वैशाली हिवासे।
नेक्स्ट, यूएसी की काउंटर टूरिज्म कमेटी के अध्यक्ष जो भारत बना 10 साल के बाद बना है, और ये जो 2 जनवरी 2022 में स्थापना इसकी कब हुई थी, 28 सितंबर 2021 को 9/11 अमेरिका में 9/11 के जो अटैक हुआ था उसके बाद हुआ की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है हमारा मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये ब्रिटिश की जो ब्रिटेन की महारानी है, उन्होंने एलिजाबेथ द्वितीय ने एम्मा रादुकोन को दिया गया। ठीक है, एम्मा रादुकोन क्या है, हमारी 19 वर्ष की हैं ये, और ये यूएस ओपन जीता है इन्होंने। इंग्लैंड की क्या है, सबसे युवा टेनिस की जीतने वाली खिलाड़ी बनी है एम्मा रादुकोन। अब देखते हैं तमिलनाडु। 26 जनवरी 1950 को बना था। वो मुख्यमंत्री हमारे M.K. स्टालिन DMK पार्टी से हैं। राज्यपाल NV रवि, मुख्य न्यायाधीश MDW, और जिले 38 हैं। विधानसभा 234, लोकसभा 39 है, राज्यसभा 18 है। अच्छा, लेक्स देखते हैं, झीलें। पुलिकट है, कालीपल्ली और मिंगलोर। नेशनल पार्क्स हैं कौन से, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मर्दुमलाई नेशनल पार्क। दर्रे पासिज हैं, पालकंड दर्रा। लोक नृत्य भारतनाट्यम, कलनाट्यम, ओलियट्यम। चर्चित स्थान जो रामेश्वर, ऊटी, कन्याकुमारी, कांचीपुरम। नेक्स्ट, हमारे प्रणब मुखर्जी जो हैं, पहले इससे पहले क्या थे, वित्त मंत्री थे। इनकी जो एक्सपायर करे हैं ये 31 अगस्त 2020 को करे हैं। जन्म इनका 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। लोग इन्हें क्या बोलते थे, पोल्टो बोलते थे। 2012 में ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे तब। इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनके अगेंस्ट में कौन थे, PS संगमा थे, और इन्हें कितने वोट मिली थी, इन्होंने 70% वोटों से हराया था इनको, PS संगमा को। नेक्स्ट, डच कहाँ के, नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, यूरोपीय थे। 1596 में आए थे, यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए आए थे ये सब चीज़। ठीक है ना, करते थे। जो कोलिलेस द हाउटमैन सबसे पहले इंडोनेशिया के थे। सुमात्रा और जो बांटेन द्वीप की ओर आए, और इन्होंने व्यापार के लिए VOC कंपनी बनाई थी। 1605 में मसूलीपट्टम में इन्होंने पहले जो फैक्ट्री लगाई थी, सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने। और ये है एम्मा रादुकोन जिन्हें अवार्ड मिला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।